एक्सरसाइज 5.1 का ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यूजिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब आपने इसमें देखना क्या है कि कांस्टेंट कहाँ आ रहा है। कांस्टेंट यानी कि जो नंबर होता है खाली। अब आप यहाँ देखें ये -3 आ रहा है, तो जो आपका नंबर होगा उसको आपने सेपरेट कर देना है, यानी कि आपने उसको राइट साइड पे ले जाना है। इज इक्वल टू, और इस -3 को मैं ले जाऊंगा राइट साइड पे, तो ये -3 राइट साइड पे जाके +3 हो जाएगा। जीरो का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि 0 + 3 होगा तो वो 3 ही रहेगा। अब यहाँ से आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। a² - 2ab + b²। अब यहाँ क्योंकि आपकी x वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर यहाँ प्लस वाला साइन आता तो फिर दूसरा फॉर्मूला बनना था a² + 2ab + b² वाला। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, और इसका आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, a - b² तो इसको आपने कंप्लीट करना है। अब आप देख सकते हैं कि a² वाली टर्म आपके पास ये है जैसा कि नीचे दिया हुआ है, 2ab वाली टर्म आपके पास ये है, तो मिसिंग क्या है आपके पास, b²। आगे +b² कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमने b² ही बनाना है। अब ये देखें x² किसका है, किसका स्क्वायर है, x। सिंपल x² का है, स्क्वायर x होता है। आगे -2a, a आपका कहाँ से आएगा, इस टर्म से, ये आपके पास a² है, तो ये आपका x आ जाएगा a वाली जगह पे। b वाली जगह पे अभी मैं खाली छोड़ रहा हूँ, और आगे +b² = 3। अब देखें कि मुझे यहाँ क्या चीज़ लिखनी पड़ेगी कि आपके पास 10 आ जाए। 2 इधर है, अगर नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -2x आएगा, हमें तो ऊपर चाहिए -10x, तो यहाँ मुझे 5 लिखना पड़ेगा ताकि 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर आपके पास 10 बना दें। तो आपने इसको रिवर्स चेक करना है कि आपके पास ऊपर 10 आ रहा है तो 10 कैसे आएगा, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो यही आपके पास b वाली वैल्यू है, और यहाँ अगर 5 डाला है तो मैंने यहाँ भी 5 ही लिखूंगा। फिर एक और चीज़ है मैथ्स के अंदर कि आप कोई चीज़ अगर ऐड कर रहे हैं तो साथ में सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है, या दूसरे अल्फाज में मैं ये कह रहा हूँ कि इक्वेशंस की दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए आपके पास। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे यही चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, ऐसे। क्योंकि 5² क्या होता है आपके पास, 25 होता है। 25 ऊपर तो आप कहीं नहीं देख रहे ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर, तो ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। क्यों लिखा है, स्क्वायर मेथड को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये आपका पूरा स्क्वायर बन जाए। और ये मैंने क्योंकि अपनी तरफ से लेफ्ट साइड पे लिखा है तो मुझे राइट हैंड साइड को बैलेंस करने के लिए यही चीज़ राइट हैंड साइड पे भी लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा फॉर्मूला बन रहा है, a² - 2ab + b²। आपको पता है ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। a आपका यहाँ से, -b आपका 5 है, तो a - b होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड को हम सिंपली सॉल्व करेंगे, 3 + 5² 25, ये आपके पास 28 हो जाएगा, यहाँ से ये आके। अब असली वैल्यू तो आपने x की निकालनी है ना, तो ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए हमें, स्क्वायर रूट। तो दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x - 5 बाहर आ गया। अब इसका मसला है कि 28 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसकी आप फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करेंगे 14, दोबारा 2 से डिवाइड करें 7, 7 को 7 से डिवाइड करें 1। तो असूल ये होता है कि जो 2 दफ़ा टर्म्स आ रही होती हैं उसको आप
बाहर लिख देते हैं और जो एक दफ़ा आती है वो आपके स्क्वायर रूट के अंदर आ जाती है। और क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इस वजह से प्लस माइनस का साइन तो लाजमी होता है, स्क्वायर रूट में हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब खाली x की वैल्यू चाहिए तो इस -5 को आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा और आगे ये आपके पास एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो ये +5 और आगे ये +-2 √7 एज इट इज़ आ गया। तो ये आपका आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन की अभी समझ नहीं आई तो टेंशन नहीं लेनी कि जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शुरू में ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, लेकिन जैसे हम आगे मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे और ये बार बार बातें दोहराई जाएंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आपके पास कांस्टेंट कौन सी टर्म है? -3 है, तो -3 को दूसरी साइड पे आपने ले जाना है। तो इधर -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा। यहाँ आपने इन पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। आगे ये -2ab वाली टर्म है। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये आपके पास -2ab वाली टर्म है। तो -2a आपका यहाँ से आया, बी हमें नहीं पता, अननोन है। और आगे प्लस एक्स ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर आपके पास होता है। तो बी, अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि अननोन है, हमें नहीं पता, तो हम इसके ऊपर डैश डाल के ब्रैकेट्स में स्क्वायर लिख देंगे। और यही चीज़ क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड की है इस साइड पे, तो राइट साइड पे भी मुझे ये लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं सिंपली इसको इससे कंपेयर कर दूं तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि मुझे ब्लैंक स्पेस के अंदर क्या लिखना है। ऊपर 6 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 हो जाए 3 से। तो इसका मतलब यहाँ मुझे 3 लिखना है ताकि 3 2 ज़ार 6 हो जाए। और जितनी भी ब्लैंक स्पेस है उस सब के अंदर 3 ही आएगा। अब आपके पास ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो यह फॉर्मूला होता किसका है? a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो a आपका ये माइनस बी आपका 3 होल स्क्वायर। अब आपने इसको क्लोज कर दिया। इस साइड को आप सिंपली सॉल्व करें। 3 प्लस 3 स्क्वायर 9, 3 प्लस 9 12। आपको x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 12 की फैक्टराइजेशन कर लें। 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 ज़ार 3। तो जो आपके पास दो दफ़ा आती हैं वैल्यूज़ आप उसको बाहर लिख देते हैं और जो एक दफ़ा 3 आ रहा है उसको आप स्क्वायर रूट के नीचे लिखेंगे। और क्योंकि आपने स्क्वायर रूट ले लिया है तो ये आपके पास यहाँ प्लस माइनस में ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको खाली x की वैल्यू चाहिए तो ये -3 राइट साइड पे जाके +3 हो जाएगा ऐसे। और आगे ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3।